साथियों नमस्कार। एकलव्य परिवार में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का आपका भी एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की भी जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था उसके शाम तक आंसर की भी आ जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने कई प्रश्नों पे आपत्तियां दर्ज की हैं, आपत्तियां दर्ज होने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी जो साइट है, साइट पे आपको प्रदर्शित हो गई होगी, लेकिन उसमें केवल ए सीरीज की ही आंसर की है। ताकि काफ़ी बच्चे परेशान थे कि बी की कब आएगी, सी की कब आएगी, या हम नहीं मिला पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि केवल ए जो ए को है मास्टर की बना करके उसकी आप बुकलेट और उसकी ही आंसर की जो है उसी की डाली गई है। और कितने प्रश्नों पे आपका जो प्रश्न ऑप्शन चेंज हुआ है वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। आप बने रहिए लास्ट तक। और कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको प्रक्रिया बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय, जो कि 6 से 8, जो 6 से 8 की जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 से 8 के लिए, और 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी 2-3 आंसर की आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अब जो है आंसर की जो आई है इसमें भी यदि आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। ये 18 और 19 तारीख है जब तक आप कर सकते हो इसको। आपत्ति, इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हो। पहले फ्री था, अब इस पे प्रत्येक प्रश्न पे 500 रुपया लग रहा है। तो ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं। कौन कौन विषय हैं, इन प्रश्नों पे जो ऑप्शन बदले गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं, आप जो भी ए सीरीज़ को लेके मैं बता रहा हूँ और आपके में वो किस नंबर पे है, उसका ऑप्शन क्या है, आप खुद जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये पहला प्रश्न जो है जिस पे आपका ऑप्शन चेंज हुआ है। जो पहला प्रश्न था, ये भाषा जो है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। जब धातु की बात आ जाती है, आप जानते हो, जब धातु इसमें भास, भास या भास, तो कहने का मतलब इसमें पहले जो आंसर की आई थी उसमें भास सही किया गया था, लेकिन वास्तव में भास जो होना चाहिए इस तरीके से भास होना चाहिए था। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि हलंत इसमें नहीं है, यानी हलंत नहीं है। तो हलंत के दृष्टिकोण से इसमें से अब जो मास्टर जो आंसर की आई, 2-3 आंसर की आई है उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आ गया है। पहले ये था, अब ये हो गया। इसका आंसर पहले सी था, अब आंसर की के अनुसार ई हो गया है। अब आपका जो बुकलेट हो उसमें ये प्रश्न किस नंबर पे है आप मैच कर लीजिएगा। उसमें जो भी ऑप्शन नीचे ऊपर होंगे, तो पहले ये भास था, अब उसको जगह पे ये ई ऑप्शन कर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला तो ऑप्शन ये चेंज हुआ है जो कि एक भाषा से था। दूसरे पे बात कर लेते हैं, जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर, यानी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश से के साथ में है। तो पहले इसका आंसर 7 था, लेकिन अब इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं कहा गया है। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सही है। जैसे आपका यूँ बात कर लें तो ये कुल मिला के इस तरीके से आपका भारत है और पाकिस्तान आपका ये यहाँ पर है और बांग्लादेश आपका यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी दूरी है और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मिल रहा हो। ये भी बिल्कुल सही है प्रश्न। और इसका जो आंसर अब में आया है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको ये चेंज कर दिया गया। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न एक और है ये कि 1915 होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा गलत टाइप से आया है, जो कि प्रश्न ही गलत है। आप लोगों ने जल्दबाजी में उत्तर दिया होगा। आप सबने एनी बेसेंट लगाया था और पहले आंसर की में एनी बेसेंट माना भी गया था, लेकिन जब रिवाइज आंसर की आई उसको ये ना कर करके फिर इसमें ई कर दिया गया। आप जान रहे हो 1915 है, जो होम रूल 1916 में होता तब तो आपका एनी बेसेंट होती, लेकिन ये प्रश्न 1915 है। तो इस तरीके से इसका भी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया है। एक प्रश्न आपका ये चेंज हुआ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न ये है जो कि सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है। इसका भी ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन है इन सब में अगर बात की जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है। लिंग वचन कारक, पुरुष वचन, लिंग भेद वचन, लिंग संज्ञा, तो इसका भी आंसर ई कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न थे जो कि हिंदी जिन छात्रों ने ली थी, हिंदी विशेष जो एग्ज़ाम दिए थे 6 से 8 के लिए एग्ज़ाम दिए थे, उनके लिए ये जो 4 प्रश्न जो हैं चेंज हुए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। यदि आपने इस तरीके से किया है आपके, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं या बराबर हैं। तो एक 4 प्रश्न है आपके, एक ये
हो गया भारत के कितने राज्यों की सीमा, दूसरा क्या कहते हैं कि भाषा, और ये 4 प्रश्न है, भाषा और एक पाकिस्तान बांग्लादेश वाला, और होम रूल लीग, और ये सर्वनाम का रूपांतर किस टेस्ट से होता है। तो ये 4 प्रश्नों का जो है आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब और भी प्रश्नों पर अगर आपत्ति हो तो आप प्रत्येक प्रश्न पे 500 रुपया आप फीस पे करके आप आपत्ति फिर चैलेंज कर सकते हैं, और आंसर की जैसे आती है फिर आपको बताएंगे किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आपको अनंतरिम लास्ट जो आंसर की आएगी, मास्टर आंसर की आएगी, उसमें कितना चेंजिंग होता है। अभी तक के लिए आप लोगों को, जो लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो इससे मिलान कर लीजिएगा। आपकी बुकलेट कैसी, ये प्रश्न हैं, जो चारों प्रश्न ये हैं, इनके उत्तर पहले ये थे, अब इनके उत्तर ये हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।